एक कंप्यूटर सिस्टम मतलब उसके अंदर डिफरेंट आप लोग इनपुट करते हैं और वहां से प्रोसेस करके आउटपुट लेते हैं हम, और अपना डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं मतलब कंप्यूटर के, तो जिनमें कोई इनपुट के लिए यूज होते हैं, कोई आउटपुट के लिए, और कोई प्रोसेसिंग यूनिट है। Okay, okay, okay. Collectively, you are telling. Okay, beta Aftab, यस सर। what do you know about a computer system? सर कंप्यूटर सिस्टम में सर हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर हमारा सर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हमारा सर डाटा प्रोसेस होता है, डाटा स्टोर होता है या प्रोसेस डाटा होता है सर। Okay, okay. Okay, I take Mr. Temur Saab. Beta Temur, Yes, sir. beta, can you define a computer system? सर जैसे आफ्ताब ने बताया ये एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है मतलब। Beta, now, अच्छा बेटा मैं अब आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? तो बेटा, a device or a set of devices that works under the control of a stored program. ठीक है बेटा, कंप्यूटर सिस्टम जो है ये एक डिवाइस भी हो सकती है या एक सेट ऑफ डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है, जो कि एक स्टोर्ड प्रोग्राम होता है, जो कि इस डिवाइस या डिवाइसेस के अंदर जो है ना एक प्रोग्राम जो है वो स्टोर होता है, उसके अंडर काम कर रहा होता है। आर यू गेटिंग माय डियर? और ये प्रोग्राम से क्या मुराद है? ये प्रोग्राम से, अच्छा बेटा हुजैफा, व्हाट डू यू नो Yes, sir. अबाउट, यहाँ पर अभी हमने बात की है अ कंप्यूटर सिस्टम is a device or a set of devices that works under the control of a stored program. A program that is stored in a device. Yes, sir. अच्छा बेटा ये बताएं जरा हुजैफा, क्या चीज सर? क्या समझ आई है? डिवाइसेस। चलिए देखिए बेटा, मतलब कि सर कोई भी प्रोग्राम जो हम लोगों ने खुद से इंटर किया हो उसके अंदर स्टोर हो, उसी के मुताबिक चलेगा कंप्यूटर, परफॉर्म करेगा कोई भी टास्क। ये तो है, लेकिन वो जो आपने प्रोग्राम लिखा होता है या किसी ने भी लिखा होता है जिसके तहत पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, ठीक है, यस सर। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? नहीं पता सर। चले मैं आपको जरा हिंट देता हूँ बेटा। से डिवाइस से मुराद आप ये लैपटॉप देखा है आपने? यस सर। आप लोग लैपटॉप को एक डिवाइस समझ रहे होते हैं, यस समझ रहे होते हैं ना कि आपके सामने लॉज आपको फिजिकली आपको एक डिवाइस नजर आ रही है, although it is the combination of a set of devices that is inside the laptop. Are you getting my dear? यस सर। लेकिन फिजिकली आपको एक ये डिवाइस नजर आ रही है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय डियर? जी जी। अच्छा बेटे ये कि ये जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम के है बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है, इन तमाम डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ना बेटा, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये और मॉनिटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है बेटा हुजैफा, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। अच्छा बेटा ये कंप्यूटर सिस्टम बन गया, यानी कि पीसी बन गया। अब ये काम एक्चुअली करता क्या है? इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मेजर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जिसके अंडर जो है, जिसके कंट्रोल में ये तमाम डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, और ये कंप्यूटर जो है काम करता है अगर ये प्रोग्राम इस कंप्यूटर के अंदर हो। उस प्रोग्राम का नाम क्या है मिस्टर हुजैफा? जी बेटा। वो तो
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है ना वो चिप, उसको क्या बोलते हैं कि चलें बेटा, मैं अब आपको यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ मिस्टर हुज़ैफा। बेटा आप मार्केट जाते हैं, आप एक कंप्यूटर लेते हैं, डब्बा पैक लेते हैं, ठीक है, और वो आप घर में लाते हैं, उसके डिवाइस, आप कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर को कनेक्ट करके अपने पर्सनल कंप्यूटर को चलाते हैं, तो क्या वो कंप्यूटर चल पड़ेगा? नहीं सर, मतलब वो उसके लिए वो सीपीयू में होते हैं ना सर सारा कुछ। क्या चीज होती है वो? जब हम चलाते हैं तो एक ब्लैक सी स्क्रीन आ जाती है या ब्लू सी स्क्रीन आ जाती है, वो चल ही नहीं रहा होता। हमने कोई यस सर। तिलावत सुननी होती है, कोई नातें सुननी होती हैं, तो हम कंप्यूटर पे चलाते हैं तो नहीं चलता। तो ये क्या मतलब, मैं एक कंप्यूटर एक कंपनी से खरीद के लाया हूँ और जी डब्बा सर। पैक था, लेकिन घर में ला रहा हूँ चल नहीं रहा, उसे ब्लू या ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ये वजह क्या है? कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा? आफताब या तैमूर? नो सर। अच्छा बेटा, ये है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम तो सुना होगा। जी बेटा। यस यस सर। सर। Operating, there are a number of flavors of the operating systems are there. Windows are there, Windows 98, Windows 2000, Windows 8, Windows 9, Windows 10, ठीक है, Linux, Unix और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। As the name depicts over there, that is operating system. Operating system is a software by which the computer system works. ठीक है बेटा? यस सर। आप ये कंप्यूटर मार्केट से खरीद के लाते हैं डब्बा पैक, और आप उसे चलाएंगे तो नहीं चलेगा, unless and provided that an operating system has been installed into that one. ठीक है बेटा? सही। बात समझ में आई है? यस सर। जी सर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है तो कंप्यूटर वर्क करेगा। आर यू गेटिंग माय डियर? से यस सर। अगर विंडोज है वो इंस्टॉल है कंप्यूटर के अंदर, या लिनक्स है या यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लिंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा? समझ में आई यस बात सर। आपकी? और इसके यस सर। अलावा यस सर। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं, होने चाहिए। जैसे कि प्रिंटर है तो प्रिंटर का भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है? आजकल बहुत सारे ऐसे प्रिंटर्स आ गए हैं प्लग एंड प्ले। यू नीड नॉट टू इंस्टॉल द डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है बेटा? प्रिंटर के लिए आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। आप जस्ट प्रिंटर के तार को प्लग इन करें स्विच को और आप प्रिंट ले लें, काम करें। इस तरह स्कैनर्स हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे स्कैनर्स जो पहले आते थे वो प्लग इन प्ले नहीं थे, यानी हमें डिवाइस ड्राइवर्स उसके लिए चाहिए होते थे, यानी हमें एक सीडी से डालकर उस स्कैनर का जो है सॉफ्टवेयर जो है हम डिवाइस ड्राइवर को अपडेट कर देते थे। आर यू गेटिंग माय डियर? जी सर। जी बेटा। तो ये कुछ इस तरह वेब कैम का नाम सुना है बेटा? यस सर। तो बेटा वेब सर। कैम अगर मार्केट से आप खरीद के लाते हैं तो आजकल तो है बेटा प्लग एंड प्ले है। ज्यादातर ये ऐसे ही होता था कि हम वेब कैम खरीदते थे तो उसके साथ में हमें एक सीडी भी वो देते थे, तो सीडी को हम सीडी ड्राइव में डालते थे और हम डिवाइस ड्राइवर जो है वेब कैम के ड्राइवर को जो है अपडेट कर देते थे, इंस्टॉल कर देते थे, तब जाके वो वेब कैम जो है ऑपरेटेबल होता था। आर यू गेटिंग माय डियर? यस सर। यस सर। समझ आइए बेटा? तो हमें यस सर। यस। पहले तो बात जरूरी ये है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। इसके अलावा बहुत सारे
डिवाइसेस होती हैं जिनको ऑपरेशनल होने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमने डिवाइस ड्राइवर्स को हम अपडेट कर देते हैं। आर यू गेटिंग कि कैसे करते हैं? उन डिवाइस ड्राइवर्स को हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपको पता चला कि कंप्यूटर सिस्टम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, या फिर एक सेट ऑफ डिवाइसेस है। जैसे कि आपको पता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैम है, हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं वायरलेस और विद द हेल्प ऑफ वायर, ठीक है बेटा। तो इनको ऑपरेशनल करने के लिए हमारे पास जरूरी है कि कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस डिवाइस यानी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर कोई डिवाइसेस हैं जिनके लिए डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, तो हम क्या करते हैं, उन डिवाइस ड्राइवर्स को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं सिस्टम के अंदर। अभी तो हमने बातें की कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम की और डिटेल के बारे में। A computer system is capable of taking the input in a variety of forms. ठीक है बेटा, कंप्यूटर सिस्टम जो है इनपुट लेता है और बहुत सारी शक्लों के अंदर जो है ये इनपुट रिसीव कर सकता है। ठीक है बेटा, जैसे कि a computer system can take our input as video input, audio input, textual input, okay, number input. It means we can input the numbers to the computer system. Okay, we can input the text to the computer system. We can input our voice to the computer system. All right, we can input video data. All right, ठीक है बेटा, आपको समझ आई है? Yes sir. जी बेटा, और हम ये आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम इनपुट देते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट। अच्छा बेटा, ये टेक इनपुट के बाद हुसैफा बेटा क्या लिखा हुआ है? Process the input data. Processes the input data. Okay beta, often we give input to the computer system, and most often we Yes. want to process our input by the computer system. Yes. Are you getting? Yes. The computer system is capable of processing the input data provided by the user. For example, if I wanna have the sum of two numbers, I do provide the computer system with the input of two numbers, say 5 and 10. Okay, the computer system will process the input data, that is 5 and 10, and then does an operation to the input data, that is addition. After processing the data, okay, what does a computer system do? Yes. A computer system gives the user an output. Okay, that is 5 plus 10. The sum of 5 plus 10 is what? 15. All right, my dear. अच्छा बेटा, आगे है, the computer system can store the data. Okay. Yes. What is meant by data? What are the forms of data? Okay, that we wanna store into the computer system. देखिए बेटा, हमें ये पता लगा, पहले इनपुट हमने दी तो हमने टेक्स्ट भी हम डाटा दे सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, और हमने कहा ऑडियो इनपुट भी कर सकते हैं, वीडियो इनपुट भी कर सकते हैं। In a variety of forms, computer is capable of taking the input. In the same way, Yeah. the computer system is capable of
storing the data in a variety of forms. Okay, computer system can store the data in the text. Okay, textual data can be stored in the computer system. Audio data can be stored in the computer system. Video data can be stored in the computer system. Okay, we can store a number of files or instructions in the computer system. And the last but not the least, it does a variety of jobs. Okay, ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन किया है, बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। जी बेटा जी, अब हम चलते हैं और मैं दावत देता हूं मिस्टर आफ्ताब को। यस सर। जी बेटा, मिस्टर आफ्ताब, यस सर। what do you know about the main components of a computer system? सर मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में सर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे सर मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू सर हो गया, रैम, रोम और स्टोरेज सर। Okay, all right. A major two components of the computer system are there. Okay, I am helping you. There are two major components of the computer system. शुरू में आपने ही बात Yes, sir. की, आप लोगों ने Yes, sir. कहा और तैमूर ने भी एडमिट किया था कि सर कंप्यूटर सिस्टम ये होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दैट। मिस्टर हुज़ैफा बोल रहा है बेटा? Yes, sir. Hardware and software. Okay, that one is hardware and software. Okay, Mr. Huzefa. Yes, sir. Mr. Temur, are you there? Yes, sir. Can you help us to know about the hardware? What do you know about a hardware? How can you define a hardware? सर हार्डवेयर मतलब सर ये जो क्या कहते बेटा जो भी आपके जहन में है आपने आंसर देना है और घबराना नहीं है। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शहजाद, आपने घबराना नहीं है। सर मशीनरी टाइप मतलब जो कंप्यूटर में तो मशीन कह सकते हैं वैसे फिजिकल। यस, फिजिकल आपने अच्छा लफ्ज यूज किया है। और हुज़ैफा बेटा आप क्या कहना चाहेंगे हार्डवेयर के बारे में? सर हार्डवेयर वो चीजें हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं और मतलब देख सकते हैं सामने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स इस तरह के। ओके अजीम, बेटा अजीम, आई डू वेलकम यू हियर। यस सर। मिस्टर अजीम, बेटा मुझे यहाँ पर बताइए हार्डवेयर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? सर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो वाले पार्ट्स यानी जो फिजिकल है जिनमें सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस, कीबोर्ड वगैरह ये सारी चीज। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? Yes, sir. Okay, I do tell you the definition of this. Okay, beta. A tangible part of the computer system is known as a hardware. What is meant by a tangible part? Mr. Huzefa, do you know about a tangible part? Yes, sir. कौन सा part? Tangible. I did tell you about the definition of the hardware. That one is a tangible part of the computer system is known as tangible part sir means कि जिसको हम लोग टच कर सकते हैं केपी मतलब। Okay, Mr. Huzefa, there is a clap for you. Thank you, sir. Okay, tangible part means the touchable parts of the computer system that we can touch, okay, physically, are known as the hardware. Mr. आफ्ताब, बेटा आप कोई एग्जांपल बताएंगे हार्डवेयर की? कंप्यूटर हार्डवेयर।
सर कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, मॉनिटर, ओके बेटा, उसके अलावा मदरबोर्ड सर, ये चीज सारी। ओके बेटा, ओके बेटा। नाउ software, what is the definition of a software? I'm going to tell you. Okay, it is a program or a set of programs that does a specific job. ठीक है बेटा, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ये कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, या ये बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम का जो मजमुआ है। इसका मकसद क्या है? कोई खास काम करना होता है। इसकी एग्जांपल आफ्ताब कोई बताएंगे सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल? यस सर, हमारे पास विंडोज हैं सर, हमारे पास लिनक्स हैं, इसके अलावा सर हम डेव सी प्लस प्लस यूज करते हैं सब बेटा देखिए, बिल्कुल शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बेटा, हम लोग अगर देखें बैंक अकाउंट्स होते हैं, बैंक सिस्टम्स होते हैं, ओके, बैंक अकाउंट्स को जो डील करने का एक सिस्टम है, तो वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो यूजर के जो बैंक अकाउंट्स के इन आउट्स वगैरह जो है, विथड्रॉल है और जो भी क्रेडिट है, वो सब इसके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, इन सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है बैंक्स वगैरह में, ताकि जो लोग हैं जिन्होंने अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, वो अगर कैश को विथड्रॉ करते हैं या उनके अकाउंट में कोई क्रेडिट होता है, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो अपने इसको डील कर रहे होते हैं, उसमें स्टोर कर रहे होते हैं। इसी तरह इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम्स हैं। बेटा आप लोगों ने जरूर ये देखा होगा, क्या आप परचेज करने के लिए गए होंगे बड़े स्टोर्स के ऊपर, ठीक है, तो उन्होंने भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल किए होते हैं, ऑलराइट। और इसी तरीके से बेटा ये जो आप जाते होंगे, आपने देखा होगा कि ये मेडिकल स्टोर्स वगैरह के ऊपर भी आप गए होंगे, तो आप जाते हैं, आप ऑर्डर, आप कहते हैं जो मेडिसिन आप लेते हैं, बाद में आपको रिसीप्ट बन के आ जाती है। तो क्या है, ये सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माय डियर? यस सर। यस आगे हम चलते हैं बेटा। बेटा अब आपने जरा जल्दी जल्दी से ये कवर अप करना है, यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ओके तैमूर, वेयर इज सर ओके बेटा, what do you understand by that, what do you understand by the term unit of a computer system? बेटा ये जो यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है, क्या आपको इसका मतलब कुछ पता है? टेल मी इन यस और नॉट। सर थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब इतना। बेटा बताएं, शाबाश। सर ये इनपुट आउटपुट ये वाला होगा, होगा मतलब लेकिन मेमोरी। okay, okay, I do tell you about the unit of the computer system, a functional part of the computer system that does a specific job। ठीक है बेटा, ये कोई फंक्शनल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का जो कि एक स्पेसिफिक जॉब करता है। फॉर एग्जाम्पल यू नो, ठीक है बेटा, क्या चीज हो सकती है बेटा, बताएं मुझे। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर देयर? 3 sir. 3. What are the names? Sir, input unit, central processing unit or output unit. Can you see here? Input unit, output unit. Mr. Output. Uzaifa, padhe zara. There are? Yes sir, there are 4 main units of a computer system. Number 1 input unit, number 2 output unit, number 3 memory / storage unit, number 4 processing unit. Okay. What does an input unit do? Okay, Mr. Uzaifa, hurry up. Yes sir. Do read. Reading करूं sir? जी बेटा रीड करें।
It is responsible for handling / taking the input using a number of input devices. Input devices are keyboard, mouse, mic, joystick, scanner, webcam. Okay, beta, what is the job of the input unit? The job of the input unit is to take the input from the external environment that is provided by the user. Okay, using a variety of input devices, and the variety of input devices are the keyboard, mouse, mic, joystick, scanner, webcam, etc. बेटा ये जो Yes. इनपुट यूनिट है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसने इनपुट लेनी है जो कि यूजर जो है प्रोवाइड करता है डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस को यूज करके. ठीक है बेटा, आपको समझ आ गई बेटा? ऑलराइट. Yes, sir. And what does an output unit do? Okay beta, it is responsible for giving the output using a number of output devices, and that output devices are the monitor, printer and speaker, etc. All right बेटा, ये आउटपुट यूनिट की क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट गिव्स द यूजर द आउटपुट using a variety of output devices like monitor, printer, speaker. अच्छा बेटा, समझ आ गया है बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now, okay, what is the job of the memory or the storage unit? And the memory or the storage unit is responsible for storing the data using a number of storage or memory devices. Storage or memory devices are RAM, ROM, cache, hard disk, USB, CD और DVD. बेटा मेमोरी और स्टोरेज यूनिट की क्या जिम्मेदारी है, इसकी क्या जॉब है? इसका काम है कि जो डाटा हम इसमें स्टोर कराना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको ये स्टोर करता है. ठीक है बेटा? Yes, Are you sir. getting my Yes, idea? sir. चलें आगे. Yes, sir. Okay Yes, बेटा. Yes, sir. What is the job of the processing unit? It is responsible for processing the data using the CPU, that is the central processing unit. All right? And the CPU is the brain of the computer system that does the execution of the program. ठीक है बेटा? देखिए बेटा, मैं अगर आपसे कहता हूँ 2+3 करें, मिस्टर हुजैफा 2+3 करें. Yes, sir. 5. 5. ये प्रोसेसिंग की है आपके दिमाग ने क्या की है? Processing. मैंने कहा 2+3 करें, आपके दिमाग ने प्रोसेसिंग की है. ठीक है? तो इसी तरह जो कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन है, वो सीपीयू है. इसको मैं इनपुट देता हूं 2+3 आउट, ये प्रोसेस करना है. प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है बेटा? Process. प्रोसेस करना है.